महाकुंभ 2025 से फेमस हुई मोनालिसा भोसले ने फाइनली शादी कर ली है अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ, जो कि मुस्लिम है एंड 30 इयर्स का है। अब मोनालिसा का जो एज है वो भी अचानक से 18 इयर्स बन चुका है, क्योंकि आज से एक साल पहले उसका एज सिर्फ और सिर्फ 16 साल था। तो कोई एक स्पेसिफिक टाइप का मैथ्स होता है, जिस मैथ्स के अंदर ना आपको एक साल में 2 साल एज ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वही चीज़ मोनालिसा के साथ हुई है। अब 2025 जनवरी में उसका जो एज था वो 16 साल हुआ करता था, बट अब जैसे ही मार्च 2026 आया, अचानक से उसका एज जो है वो 18 इयर्स बन चुका है। मोनालिसा ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगी है और घर से भागकर शादी कर चुकी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका घर वाले कभी भी एक मुस्लिम लड़के को एज दामाद एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए अपने पापा से स्पेशली पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है मोनालिसा ने, और ऑल्सो पुलिस से ये कहा है कि उनकी शादी के बाद उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। अब जिनको मोनालिसा का है मैं कुछ भी नहीं पता। 2025 में महाकुंभ आया था और महाकुंभ में एक लड़की मोनालिसा, जो कि इंदौर से आई थी रुद्राक्ष बेचने अपने फैमिली के साथ, एंड अपेरेंटली उसकी आँखें इतनी सुंदर थी, इस वजह से किसी एक ने तो उस पर वीडियो बनाया था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई एंड हर कोई महाकुंभ में जा रहा था उसके साथ वीडियो बनाने के लिए। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे इतनी फेमस हो गई कि उसे मूवी में भी चांस मिला, जो कि था स्टोरी ऑफ मणिपुर। ऑल्सो उसने काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोज़ भी किए जहाँ पे वो लीड पे नज़र आई, एंड इसी तरह से इंडस्ट्री में उसका डेब्यू हो गया। बट इन सब के बाद भी वो उस तरीके से इंटरनेट पे नहीं आ पा रही थी, वायरल नहीं हो पा रही थी जिस तरीके से वो महाकुंभ के टाइम थी। महाकुंभ में लिटरली महाकुंभ से ज़्यादा क्रेज़ तो इसका था, एंड अब वो वापस से उस क्रेज़ को थोड़ा बहुत वो फील कर पाएगी, क्योंकि उसने शादी कर ली है फरमान खान के साथ, जो कि मुस्लिम है, जो कि अपने पापा के अगेंस्ट जाके पुलिस प्रोटेक्शन मांग के उसने शादी करी, एंड ऑल्सो उससे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे मुझे तो दो इश्यूज़ दिख रहे हैं, दो इश्यूज़ मैं बाद में बात करूँगी, पहले उसके झूठ क्या है मैं बात करती हूँ। इनमें से पसंद आया? नहीं नहीं क्यों सब भाई भाई सब मेरे भाई है। सब भाई है? हाँ। क्या विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या बीवी पसंद? ऐसा तो है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी। सो ये वीडियो तब की है जब महाकुंभ के टाइम में उससे बहुत सारे लोग मिलते थे और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते थे। उसी में किसी ने तो पूछा था कि उसने शादी के बारे में क्या सोचा है, तो मोनालिसा तब कहती है कि शादी के बारे में उसकी कम्युनिटी की लड़कियां सोचती भी नहीं है। जहाँ पे भी माँ बाप शादी फिक्स करते हैं वो चुपचाप वहीं पे शादी कर लेते हैं। अब कहीं आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि जो फरमान है वो एक 1.5 साल पहले से रिलेशन में है मोनालिसा के साथ, और वो दोनों फेसबुक पे मिले थे और मोनालिसा ने ही प्रपोज़ किया था फरमान को। तो अगर 1-1.5 साल पहले से वो लोग रिलेशन में हैं, तो फिर महाकुंभ का टाइम तो 1-1.5 साल में ही आता है। तो क्या उस टाइम उसे पता नहीं था? और जब मोनालिसा खुद प्रपोज़ कर रही थी तब तो पता होगा। और कहीं आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि मोनालिसा एंड फरमान किसी शूटिंग के टाइम पे मिले हैं। और अगर हम शूटिंग वाली बात भी सच मान लें, तो महाकुंभ के बाद ही उसे फेम मिला था एंड तभी से वो म्यूज़िक वीडियो या फिर मूवीज़ वगैरह पे काम करना उसने शुरू किया था। और उस बात को हुए 1 साल ही ऑलमोस्ट हुआ है। तो 1 साल में किसी रैंडम लड़के से मिलना, जो कि एज में इतना बड़ा है, अलग रिलीजन से है, और उसके प्यार में इतना पागल हो जाना कि अपने फैमिली के अगेंस्ट पुलिस प्रोटेक्शन मांगना, क्या ये फिशी नहीं है? और अगर हम पहली वाली बात माने, आर्टिकल वाली, वो तो पूरी ही झूठ हो गई। तो यानी कि मोनालिसा उस टाइम झूठ बोल रही थी, उसने पहले से अपने बॉयफ्रेंड को छिपा रखा था। और अगर ये वाली बात की चांसेस कम हो दूसरे वाले बात के अकॉर्डिंग, तो ये स्टोरी और भी ज़्यादा फिशी हो रही है। एक लड़की जो हमेशा से अपने माँ बाप के साथ रही है, उसके कम्युनिटी के बाहर वो कभी गई नहीं है, अचानक से एक तो उसे इतना फेम मिला था और उसके लिए वो संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि महाकुंभ के टाइम पे जितने भी लोग उसे मिलने आते थे वो बहुत डरी हुई रहती थी। उसके वीडियोस आपको मिले ही होंगे उस टाइम। और उसके बाद इस दौरान उसको एक ऐसा लड़का मिलता है जिसे वो जानती नहीं पहचानती नहीं, उसे वो खुद ही प्रपोज़ करती है और उसके प्यार में इतना पागल हो जाती है। ये स्टोरी तो और भी ज़्यादा फिशी है। अब बहुत लोग इसे क्लियरली लव जिहाद कह रहे हैं। अब जब भी तुम देखोगे ना, अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम लोग शादी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हर एक कमेंट में लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद लिखा हुआ होता है। अब सोनाक्षी सिन्हा के शादी के टाइम भी यही चल रहा था। सो अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम शादी कर रहा है, क्या वो चीज़ एक्चुअल में लव जिहाद है या नहीं? और क्या लव जिहाद एक अलग कंसेप्ट है और हिंदू मुस्लिम की शादी अलग कंसेप्ट है? इस पे हमें बात करना पड़ेगा सबसे पहले। और सबसे पहले बात करने से पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लव जिहाद, व्हाट डज लव जिहाद मीन। तो देखो, लव जिहाद का सीधा सीधा मतलब होता है जब एक लड़का मुस्लिम होता है एंड वो सामने वाली हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाता है। फंसाने के लिए वो कुछ भी लाइक ट्रिक्स
यूज़ कर सकता है। वो ये कह सकता है कि वो हिंदू है, वो ये कह सकता है कि वो अपने रिलीजन पे नहीं मानता, वो लिबरल है, वो नास्तिक है, वो वो बदलना चाहता है अपना रिलीजन, ये वो। या फिर वो परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश कर सकता है, मतलब ऐसा नाटक कर सकता है कि वो तो ग्रीन फ्लैग है बिल्कुल, ताकि सामने वाली हिंदू लड़की उसके प्यार में पड़ जाए। एंड उसके बाद शादी से पहले या शादी के बाद वो उस हिंदू लड़की का रिलीजन चेंज करते, ठीक है। अब ये केसेस हुए हैं या नहीं उसकी गारंटी तो नहीं है, पर लव जिहाद का मतलब यही होता है। अब वो हिंदू लड़की उसके प्यार में इतनी पागल तो हो ही चुकी होगी कि वो शादी से पहले या शादी के बाद अपना रिलीजन चेंज कर लेती है, क्योंकि वो लड़का उसे कहता है कि मेरे कम्युनिटी वाले मानेंगे नहीं, मेरे रिलीजन के अकॉर्डिंग तुम्हारी और मेरी शादी होगी नहीं, तो इसलिए तुम अपना रिलीजन चेंज कर लो, आगे जाके तुम अपना रिलीजन ही कंटिन्यू करना, कौन आके चेक कर रहा है। वो लड़की भी सोचती है हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे भी ऐसी जो विक्टिम्स होती है जो कि इन चक्करों में पड़ती है, वो ज़्यादातर अपने रिलीजन से कनेक्टेड होती नहीं है। तो जब वो अपने रिलीजन से कनेक्टेड होती नहीं है तो उसे लगता है कि अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ इस्लाम तो कौन सी आफत आ जाएगी, मैं तो नहीं मान रही ना, इस्लाम भी नहीं मानूंगी ना ही हिंदुज़म मानूंगी। और ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा जो ये प्लान हो रहा होता है, इस पूरे प्लान के बदले उस लड़की को पैसे मिलते हैं कि वो एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा पा रहा है इस्लाम में। अब क्या हर हिंदू मुस्लिम शादी लव जिहाद है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप शाहरुख खान या फिर गौरी खान की शादी का एग्जांपल लेते हो तो उस एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हो कि इतने सालों से उनकी शादी हो रखी है, बट आज भी गौरी खान चाहे तो हिंदू रिचुअल्स फॉलो कर सकती है, उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ना ही उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट करा है, ना ही वो इस्लाम में आई है, और ना ही शाहरुख खान टाइम टू टाइम उन पर दबाव डालते हैं कि वो अपना रिलीजन चेंज कर ले। बट क्या इसका मतलब ये है कि हमें फरमान एंड मोनालिसा की शादी में जो हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, और अगर कोई भी करता है तो इस पे हमें कोई भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले आपको याद होगा कि अदनान शेख ने शादी करी थी रिधिमा से, राइट? उसका नाम चेंज कर दिया था, आयशा वगैरह कुछ तो लिखा था वहाँ पे। एंड उसके बाद भी तब लोग कह रहे थे कि प्यार तो प्यार होता है, रिलीजन से बहुत ही ऊपर प्यार होता है। बट आप एक बार खुद अदनान शेख के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखो, जो कि वो सोचता है रिलीजन और प्यार के लिए। देखो, प्यार एक अलग चीज़ है, रिलीजन एक अलग चीज़ है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिलीजन है, ठीक है? प्यार है, प्यार को भी मालूम है कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है। रिलीजन के बाद ही सब कुछ आती है। जहाँ तक है हम लोग में ऐसा है कि हम लोग अपने अल्लाह और रसूल को अपने माँ बाप से भी ज़्यादा चाहते हैं, और ये करना चाहिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो से मेरा सीधा सीधा यही मतलब था समझाने का कि ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास फैमिलीज़ है, इनमें से आप इतनी जल्दी रिलीजन वाले कंसेप्ट को हटा नहीं सकते। स्पेशली आपके 2-3 दिन के प्यार से तो कभी नहीं, या फिर शायद सालों के प्यार से भी नहीं। क्योंकि ये जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, लोअर फैमिलीज़ हैं, इनमें कास्ट, रिलीजन, सोशल क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़िंदगी से भी ज़्यादा मैटर करता है। आप ये 1 महीना, 2 महीना फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्यार से इतने जल्दी इस कंसेप्ट को हटा नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि फरमान के दिल में ऐसा कुछ भी होगा कि वो आगे जाके मोनालिसा का रिलीजन चेंज करवा दे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, ठीक है? लेकिन फरमान के फैमिली में किसी के मन में ये बात हो सकती है, एंड मैं इसमें इस्लाम को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर रही। मैं सेम बात हिंदुज़म के लिए भी कहूँगी, बट क्योंकि हिंदुज़म में ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं लव जिहाद वाला, तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। बट मैं सेम चीज़ उसके लिए भी कहूँगी, क्योंकि जिस फैमिली से, जिस कम्युनिटी से ये दोनों बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी में इतने जल्दी दोनों तरफ की फैमिलीज़ रिलीजन को भूल जाए एंड आगे जाके दोनों में से किसी की फैमिली भी एक दूसरे को फोर्स ना करे, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो रिलीजन को लेके, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मोनालिसा एंड फरमान के केस में मैं कह रही हूँ, मैं ये हर एक के केस में कह रही हूँ कि कोई भी अगर इनके लव स्टोरी को देख के मोटिवेट हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है या फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये बात जान लो कि तुम्हारे केस में शायद ऐसा पॉसिबल ना हो, तुम्हारे केस में शायद पुलिस प्रोटेक्शन ना मिले। तो इसीलिए ऐसे स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचो। मैं ये नहीं कह रही कि इंटर रिलीजन शादी बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है, बट अपने फैमिली से भाग के वगैरह तो मत ही करो, क्योंकि कल को अगर तुम्हारा पार्टनर या फिर तुम्हारे पार्टनर की फैमिली, जिससे स्पेशली तुम शायद 1 या 2 महीने पहले मिली हुई हो और तुम शादी का डिसीजन ले रही हो, कल को अगर वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करते हैं और तुम अपने घर से भाग कर शादी करके आई हो, तो तुमने अपने घर के दरवाजे भी अपने लिए बंद कर लिए। और हर पेरेंट का ईगो इतना छोटा नहीं होता कि वो अपनी बेटी को किसी प्रॉब्लम में देख के वापस से उससे हाथ मिला ले।
कई पेरेंट्स के लिए उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि जब तुम हमें छोड़ के गई थी, अब तुम अपने लाइफ में कुछ भी करो, वी डोंट केयर। ऐसा एटीट्यूड होता है बहुत सारे पेरेंट्स का। इन दैट केस तुम ही फंसोगी। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले दिनों में ऐसा और वीडियोज़ के लिए। एंड आई एम वेरी सॉरी जिन्होंने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है, उन्हें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ सुनना पड़ा है। मैं उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे आस-पास में बहुत झगड़ा होता है, कलेश होता है, और आवाज़ मेरे वीडियो में डायरेक्टली आता रहता है। इस वजह से मैं अपने वीडियो को 10 बार काटती हूँ, 10 बार रिकॉर्ड करती हूँ, 10 बार ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। ऐसे करते-करते आधा टाइम तो वही निकल जाता है। तो मैं इतनी अमीर तो हूँ नहीं कि मेरे पास माइक हो, और ना ही मेरे पास कोई सेटअप है। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब वगैरह करोगे, मेरे चैनल को लाइक वगैरह करोगे, तो आगे जाके मैं थोड़ी सी अमीर बन सकती हूँ। बट अगर आप लोग को मुझे अमीर नहीं बनाना, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।